आज हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। तो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने से पहले हम लोग को एक्सेलरेशन समझना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी हम बात करें एक्सेलरेशन का तो आपको दिमाग में आना चाहिए हॉरिजॉन्टल केस, मतलब कोई भी बॉडी मूव करता था हॉरिजॉन्टली। तो उसमें क्या होता था कि जब भी वेलोसिटी चेंज होता था तो हम बोलते थे कि एक्सेलरेशन होगा। जैसे कि एक्सेलरेशन का डिफिनीशन भी क्या था? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो उसका निकालने का फॉर्मूला तो याद होगा ही सबको, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई टी। अब हम यही चीज को पढ़ेंगे वर्टिकल केस में। तो जब एक्सेलरेशन वर्टिकल केस में जाता है तो वो बन जाता है g। g कहने का मतलब हुआ अब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि g का वैल्यू होता है आपका फिक्स। जैसे कि जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टली का तो एक्सेलरेशन क्या कहते थे? जब भी वेलोसिटी चेंज करता था। अब हम बात करेंगे वर्टिकल केस का। तो वर्टिकल केस में हम बात करते हैं g का, मतलब a जो है वो कन्वर्ट हो जाता है g में, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है फिक्स। g का वैल्यू फिक्स होता है। क्वेश्चन बनाने में मेनली हम लोग क्या करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए अप्रॉक्स मान के चलते हैं। और जैसा हम लोग को पता ही है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल सा बात है कि एक्सेलरेशन ही ग्रेविटी बना वर्टिकल केस में, तो यहाँ पे इसका ये क्या होगा? यूनिट सेम होगा। ठीक है, और वर्टिकल केस में जी हमेशा होता है कांस्टेंट, ये कभी भी बदलता नहीं है। अब देखिए, अगर हम आगे मोशन अंडर ग्रेविटी में ही हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, जी के बारे में। अब थोड़ा सोचिए, ठीक है, हमको क्या करना है, कोई भी चीज को वर्टिकली हमको पढ़ना है तो हम क्या करेंगे? या तो हम कोई बॉल लिए हुए हैं तो बॉल को हम क्या कर सकते हैं? थ्रो कर सकते हैं ऊपर की तरफ, या फिर हम कोई एक हाइट पे है, किसी बिल्डिंग पे है, तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज को ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम दो केस के बारे में पढ़ेंगे। पहला केस जिसमें कि हम कुछ हाइट पे होंगे, कोई बिल्डिंग पे या फिर कोई भी जैसे 20 मीटर 30 मीटर ऊपर हम खड़े होंगे और वहां से हम क्या करेंगे? किसी बॉल को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे। या फिर हम नीचे हैं और ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो करेंगे। और ये जो दोनों केस हम पढ़ेंगे उसमें हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ कि हम लोग दो केस पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे और क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? तो खुद सोचिए कि अगर हम किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हैं तो दिमाग में आएगा ना कि कितना टाइमिंग में वो चीज नीचे आएगा, कितना समय लगेगा उसको ग्राउंड को टच करने में। ग्राउंड को अगर टच करता है तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, ये सारा चीज क्या होगा? ये सारा क्वेश्चन मन में आ रहा होगा। या फिर हम किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो कितना इनिशियल वेलोसिटी से फेंके, कुछ समय बाद क्या होता है? वो बॉल जाके जीरो हो जाता है। मैक्सिमम हाइट पे भी क्या होता है? जीरो होता है, फाइनल वेलोसिटी। फिर नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा, ऊपर मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगा। तो यही सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तीन ही फॉर्मूला होता है मोशन में, वही तीनों फॉर्मूला से सारा का सारा आपका ट्रिक जो है वो हम डिराइव करेंगे। जैसे कि हम आपको थोड़ा कंपैरिजन करके बता देते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली जो हम अभी आपको बोले एक्सेलरेशन वाला बात, और ये होता है वर्टिकल। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में ए जो होता है वो वर्टिकल में क्या बन जाता है? जी बन जाता है। जी बन गया। और एक और बात आप याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वर्टिकल में हाइट बन जाता है। ठीक है, तो ज्यादा फॉर्मूला में कुछ कंपेयर करने का चीज नहीं है, बस जहां जहां ए है वहां जी कर देंगे और जहां डिस्प्लेसमेंट है वहां हाइट कर देंगे। जैसे कि मोशन का तीन इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा आपका है s इक्वल टू, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब यहाँ जहाँ जहाँ ए और एस है वहाँ बदल के जी और एच लिख देते हैं। ठीक है,
तो भी इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी, पहला फॉर्मूला। दूसरा में s था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h, तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ये क्या हो गया, जहां जहां मेरा एक्सेलरेशन था वहां ग्रेविटी बन गया, g बन गया स्मॉल g, और जहां जहां डिस्प्लेसमेंट था वहां हाइट हो गया। अब देखिए ये जो v है वो क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। ये सब छोटा छोटा टर्म को ना याद रखेंगे हम। इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, a क्या है एक्सेलरेशन है, और t क्या है टाइम। ठीक है, यहाँ भी वही है, s डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एक्सेलरेशन, टाइम, मतलब सब में याद रखेंगे। ये छोटे छोटे चीज को अगर हम याद रखें तो क्वेश्चन और ट्रिक समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए इतना तो हमको पता चल गया कि वर्टिकल केस में एक चीज हमको हमेशा पता रहेगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछे g का मान या g का वैल्यू हमको हमेशा गिवन है, तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 या 9.8। अगर क्वेश्चन बोलता है तो क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि 9.8 ही लेके बनाइए तो आप बना लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं देता है तो अप्रोक्सली हम लोग 10 मान के बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला कंपैरिजन की। तो बात क्या हुआ था कि हम लोग इसमें दो केस पढ़ेंगे, ड्रॉप और थ्रो का। तो हम लोग पहला केस देखते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम फर्स्ट केस पढ़ते हैं जिसमें हम बॉल को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो आप इमेजिन कीजिए अगर आप बॉल को ड्रॉप किए तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम ड्रॉप किए तो पहले क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी, फिर जैसे जैसे वो नीचे जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा इंक्रीज करेगा, और जैसे ही वो ग्राउंड से टकराएगा तो उसका भी क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई बॉल को क्या किए ड्रॉप किए, ठीक है, तो जैसे ही कोई बोले कि ड्रॉप या रिलीज या फिर फ्री फॉल का केस हो तो वहां पे u क्या होता है जीरो होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और वो जैसे जैसे नीचे आएगा उसका वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगा, और ग्राउंड पे यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब बॉल नीचे आ रहा है, तो वो ग्रेविटी भी क्या कर रहा है उसको जी को, उस बॉल को क्या कर रहा होगा नीचे ही खींच रहा होगा। इसका मतलब यहाँ जी पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि बॉल का मोशन और ग्रेविटी दोनों एक ही डायरेक्शन में, बॉल का मोशन भी नीचे हो रहा है और ग्रेविटी भी इसको नीचे खींच रहा है, तो जी का मान पॉजिटिव है। अब हम आपको कुछ कुछ फॉर्मूला डिराइव करके बताते हैं ट्रिक, जिसको आप क्विकली क्या कीजिएगा एग्जाम में लगाकर आंसर ला सकते हैं। इतना समझ गए। अब हम चलते हैं फॉर्मूला पे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला देखिए b इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो u क्या है जीरो, u क्या है यहाँ पर जीरो, क्योंकि हम लोग ड्रॉप का केस पढ़ रहे हैं, तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो गया जीरो। तो मेरा बचा क्या v इक्वल टू जी टी, तो ये t इक्वल टू क्या हो जाएगा लास्ट में v बाई जी हो जाएगा, ये जीरो हो चुका है ये वाला टर्म, और ये g टाइम इक्वल टू जी को इधर भेज देंगे तो v बाई जी हो गया। तो ये फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला बना पहला फॉर्मूला टाइम निकालने का। तो टाइम कहाँ आ रहा है नीचे आ रहा है बॉल, ये बॉल नीचे आ रहा है, मतलब नीचे आने में इसको कितना टाइम लगेगा ये आप, अगर आपको वेलोसिटी दिया रहे और ग्रेविटी जी तो दिया ही रहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो क्या कहेगा गिवन ही रहता है 10, तो आप t निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए u ये ओवर टर्म, ये टर्म ही क्या हो जाएगा जीरो, टर्म क्या हो गया जीरो, तो h इक्वल टू क्या बचा हाफ जी टी स्क्वायर।
और g का मान हमको पता है कितना होता है 10, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 10t²। ये 2 से 10 को काट देंगे 5 बचा, तो h² टू क्या हो गया 5t² हो गया। h² 5t²। ये दूसरा ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर कभी भी आपको जानना रहा कि हाइट कितना है, हाइट कितना है और टाइम दिया रहा, बोला कि टाइम दिए हुए 1 सेकेंड, जैसे कि टाइम दिया रहा 1 सेकेंड 2 सेकेंड और मेरा हाइट पूछ दिया, तो बताइए सिर्फ हम 5 से इंटू कर दे इसका स्क्वायर करके तो मेरा तो आंसर निकल जाएगा, तुरंत आंसर आ गया ना 5 मीटर। तो ये हाइट निकालने का, पर ये जितना भी हम केस पढ़ रहे हैं याद रखिएगा वो सारा केस किसका है, ड्रॉप का। जब हम बॉल को क्या किए हैं, ड्रॉप किए हैं, ठीक है। ये सारा केस हम लोग ड्रॉप पे पढ़ रहे हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि सब में एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, अगर हमको पता करना रहा है कि हाइट कितना है, मैक्सिमम हाइट भी बोल सकता है, या फिर आपको अगर पूरा टाइम बता दिया तो हम लोग मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे। अगर वो बोला 2 सेकेंड में हाइट बताइए, तो सीधा क्या करना है, 2 को यहाँ पे रख देना है, 2 का स्क्वायर और 5 से इंटू कर देंगे, मैं निकल जाएगा। अब थर्ड फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड फॉर्मूला b² = u² प्लस 2gs, ठीक है। u क्या हो गया 0, तो v² क्या हो गया 2gh, यहाँ पर h होगा h, तो v क्या हो गया, रूट उधर चला गया, रूट अंडर 2gh। मतलब कि अगर हमको हाइट दे दे पूरा कि हम कितना हाइट से बॉल को ड्रॉप किए हैं, जी हमको पता ही है, तो हम मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो इस फॉर्मूला को भी आप नोट डाउन करके स्टार मार्क कर लीजिए। या फिर आपको कोई हाइट दे दिया, बोला कि बॉल को हम ड्रॉप किए हैं, तो बॉल का पूरा जो हाइट से हम फेंके हैं वो उसका बिल्डिंग का हाइट है 5 मीटर, तो बताइए कि 2 मीटर पे उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, वो जो हाइट हमको हाइट पे निकालना है वेलोसिटी, वो हाइट को यहाँ रख देंगे और वो हाइट पे रख के जी का मान हमको पता है 10, फिर जो भी होगा कैलकुलेशन करके भी निकाल लेंगे कि वेलोसिटी 2 मीटर पे कितना था। यहाँ से एक और चीज फाइंड कर सकते हैं, h का वैल्यू। अगर क्वेश्चन में h ही पूछ दिया और वेलोसिटी दे दिया, क्वेश्चन में h पूछ दिया और वेलोसिटी दे दिया, तो h² क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या था v² = 2gh, ठीक है। हमको h ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा v² / 2g। इसे हम लोग हाइट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूला हम आपको बताए, टाइम निकालने का, एक हाइट निकालने का, एक वेलोसिटी निकालने का, और एक अगर वेलोसिटी के टर्म में हाइट दिया रहे, ये टाइम के टर्म में हाइट निकालना और ये वेलोसिटी के टर्म में, तो दोनों के टर्म में हम निकाल लेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन होता है, लास्ट हम आपको बोले तो एंड टर्म में होता है। एंड टर्म कहने का मतलब हुआ कि कोई क्वेश्चन बोला कि 2 सेकेंड या 3rd सेकेंड में बताइए हाइट कितना है, तो उसके लिए आप लिख लीजिए फॉर्मूला nth सेकेंड का, ठीक है, g/2 2n-1, ये होता है आपका फॉर्मूला। कभी भी अगर आपको nth सेकेंड में पूछ दिया, जैसे बोला कि 5th सेकेंड में बताइए हाइट कितना है, तो हाइट हमको निकालना है, हमको g का वैल्यू पता है 10, 10/2 5 हो जाएगा, 2n-1, यहाँ पे n का वैल्यू की जगह पुट कर देंगे 5th सेकेंड, 5th लिख देंगे और जो भी कैलकुलेशन होगा ओवरऑल कर लेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा g का वैल्यू दिया ही रहता है, हमेशा पता ही है, तो 10/2 5 भी हो गया। तो इसको अगर हम एक्सटेंड करना चाहें तो हम क्या कर देंगे, 5 ब्रैकेट में 2n-1। तो हम आपको ड्रॉप के केस में 5 फॉर्मूला बताएं, जिससे आपका एग्जाम में कोई भी कंपटीशन में क्विकली आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, तरीका याद रखिए, हाइट निकालने का टाइम के टर्म में, हाइट निकालने का वेलोसिटी के टर्म में, और हाइट के टर्म में हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं।
फिर यहाँ पे हो गया कि कितना टाइम उस बॉल को नीचे आने में लगेगा, वो भी निकाल सकते हैं अगर वेलोसिटी दिया हुआ रहे तो। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए।